कीर्तन के कलाकार हैं उन सबों के द्वारा वहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम 2 बजे से 4 बजे तक वहाँ पे कीर्तन भजन का कार्यक्रम होगा। जैसा हमारा महाशिवरात्रि का ओकेजन है, तो हमने उन कलाकारों को आमंत्रित किया ताकि वहाँ के लोग भी उस चीज को देखें, वहाँ पे शिव भक्ति का आनंद लें। मंदिर का रंग रोगन और सजावट, हर कुछ सभी काम अभी वहाँ पे जारी है, सब कुछ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। सहरसा के बगल में ही है देवना, आप लोग जानते होंगे। वहां मंदिर है भगवान शिव का। एक महोत्सव होने वाला है 15 तारीख को, बानेश्वर महोत्सव हर साल आयोजित की जाती है। अभी हमारे साथ है कला संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा झा, उनसे बातचीत करते हैं महोत्सव को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सहरसा नाउ। थैंक यू। ये बानेश्वर महोत्सव जो है किस मौके पर हो रही है? ये बानेश्वर महोत्सव कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 15 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया जा रहा है। बानेश्वर देवना में, बानेश्वर नाथ मंदिर है देवना में, वहीं इसका आयोजन होगा। तो मतलब शिवरात्रि के मौके पर हो रही है, तो शिवरात्रि को विशेष ध्यान रखते हुए जो आप फंक्शन ऑर्गेनाइज किए होंगे, उसमें क्या क्या आप दे रहे हैं दर्शकों को? उक्त मौके पे दिन भर विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सुबह में वहाँ मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा शिव झांकी, शिव जी की बारात जो है वो सुबह में, हाँ, सुबह 8 बजे के करीब वो मंदिर परिसर से निकलेगी नगर भ्रमण के लिए। तो मंदिर के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा उसमें लोग शामिल होंगे, तो वो बारात निकलेगी। इसके पश्चात मंदिर प्रांगण में ही स्थानीय जो मंदिर समिति के जो कीर्तन मंडली है, स्थानीय जो कीर्तन के कलाकार हैं उन सबों के द्वारा वहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम 2 बजे से 4 बजे तक वहाँ पे कीर्तन भजन का कार्यक्रम होगा। और इसके पश्चात शाम के 5 बजे से उद्घाटन का विधिवत कार्यक्रम होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का वहाँ से उद्घाटन आयोजन शुरू हो जाएगा। तो उसमें भी हमने कुछ स्थानीय और कुछ बाहरी कलाकारों की प्रस्तुति वहाँ से हमने करवाई है, करवाने का। बाहरी में कौन लोग आ रहे हैं? बाहरी में सबसे बता दूं कि इस बार की जो शिव जी की झांकी होगी वो नेपाल से झांकी की टीम आ रही है, जो कि इस कार्यक्रम का विशेष जो है आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा मुख्य गायिका के तौर पे इंडियन आइडल फेम रह चुकी और भारत के अमृत कलश की वो रह चुकी, प्रतिभागी रह चुकी सौम्या मिश्रा जी, इनकी प्रस्तुति होगी। और इसके अलावा मिथिला के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं सुरेश पंकज जी, इनकी प्रस्तुति भी वहाँ से होगी। और इसके अलावा कुछ स्थानीय कलाकार होंगे जिनमें वेद प्रकाश सिंह जी, जो अभी वहाँ पे सोनपुर आइडल में रनर अप रह चुके हैं, उनकी प्रस्तुति होगी। मिस्टी जो एक बाल नृत्यांगना है, बहुत सुंदर डांस करती है, उसकी प्रस्तुति होगी। दीक्षा झा लोक गायिका है, उनकी प्रस्तुति होगी। सुचित्रा मिश्रा, दीक्षा झा, इन सब कलाकारों की प्रस्तुति उस मंच से देखने को मिलेगी। झांकी बोले सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, तो नेपाल से, तो ऐसा क्या नेपाल से ही क्यों? मतलब जी क्योंकि उनकी एक जो शिव के ऊपर जो तांडव और भी उनकी शिव जी के ऊपर जो झांकियाँ होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। मतलब एकदम वो लोग जीवंत करके उस चीज़ को दिखाते हैं, तांडव वगैरह को। तो हम लोगों ने इस बार जो जैसा हमारा महाशिवरात्रि का ओकेजन है, तो हमने उन कलाकारों को आमंत्रित किया ताकि वहाँ के लोग भी उस चीज़ को देखें, वहाँ पे शिव भक्ति का आनंद लें। अच्छा, वो जैसे झांकी आप नेपाल से बुला रहे हैं, तो नेपाल के लोग जो है आपसे संपर्क करते हैं या आप उनसे संपर्क करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग संस्कृति का समागम तो यही है कि संस्कृति, हमारी संस्कृति दूसरे जिलों में, दूसरे देशों में वहाँ तक जाए, और दूसरे जिले की जो है, दूसरे राज्यों की है, वो हमारे तक, दूसरे देशों की हमारे तक है, ताकि हमको उनको देखने का, उनको सुनने का, उनको समझने का मौका मिले और सारी संस्कृति का एक समागम हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो, जिससे संस्कृति का संवर्धन होता है। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारी संस्कृतियाँ भी अदर जिलों में, अदर जगहों पे, अदर देशों तक पहुँचे और वहाँ की जो संस्कृति है वो भी यहाँ पे हो और संस्कृति का सुंदर समागम हमें देखने को मिले। इस बार जो है ये शिवरात्रि के मौके पे जो श्रद्धालु होते हैं उनका काफी वो हो जाता है, झुकाव हो जाता है शिव मंदिर की तरफ। तो क्या कितने दर्शकों के आने की उम्मीद है, या कितने दर्शक तक आप लोग पहुंच पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से कि किस तरह का जो आप फंक्शन कर रहे हैं? तो उसमें फंक्शन तो आप दर्शकों के लिए ही कर रहे हैं और उनके अंदर का बदलाव के लिए कर रहे हैं, उनको सीखने समझने के लिए कर रहे हैं, तो कितने दर्शकों तक आप पहुंच रहे हैं? देखिए, बानेश्वर मंदिर एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर रहा है बाबा का, और वहाँ पे श्रद्धालु के मतलब मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में अगर कहा जाए तो श्रद्धालु आते हैं इसमें महाशिवरात्रि में। तो उम्मीद करेंगे कि जितने अधिक श्रद्धालु आए। हम लोगों ने हर स्तर से, जैसे आपके माध्यम से भी लोग सुन रहे हैं, इससे पहले भी हमने अलग अलग माध्यमों से इसको प्रचारित किया है, तो न्यूज़पेपर, विज्ञापन, हर माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सभी लोगों से अपील भी रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में आकर इस महोत्सव को सफल बनाएं। क्या होता है, क्योंकि महोत्सव में ना मंदिर का सजावट नहीं हो पाता है,
क्या इस बार जो महोत्सव हो रहा है उस मंदिर का सजावट हुआ है? जी बिल्कुल, मंदिर का रंग रोगन और सजावट हर कुछ सभी काम अभी वहाँ पे जारी है, सब कुछ हो रहा है और बाबा के का बहुत सुंदर सा वहाँ पे आपको मंदिर और सजावट वहाँ पे देखने को भी मिलेगी महोत्सव के साथ साथ। ये महोत्सव एक दिन का है? जी, एक दिवसीय। एक दिवसीय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे देवना में एक मंदिर है, बाबा बानेश्वर महादेव मंदिर है, और कुछ महीने पहले वहां भी हमने वहां के मंदिर को जाकर के कवर किया था, वहां के लोगों से भी बातचीत भी किया था। उस समय कई लोगों का कहना ये भी था कि महोत्सव एक दिन का हो रहा है, लेकिन जिस तरह से दर्शकों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, श्रद्धालु का चाह रहे हैं ये महोत्सव 2 दिन का हो जाए, 3 दिन का हो जाए, ताकि और भी लोग जो है लाभान्वित हो सके, अपनी संस्कृति से जुड़ सके और आस्था से जुड़ सके। इसको लेकर के भी हमने कला संस्कृति पदाधिकारी से जो है ये अपनी वहां की बात जो है, जो देवना मंदिर में जो लोग बताए हैं वो बात हमने कही है। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसा नाउ।